मुल्क का नाम रोशन करने वाला मुसव्वर मोहम्मद इकबाल बेग हुकूमती अदम तवज्जा के बाइस कसम पुरसी की हालत में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। भीख मांगकर गुजारा करने वाला मुसव्वर हुकूमत की मदद का मुंतजिर है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं अब्दुल सबूर की इस रिपोर्ट में। भाईवाला किराए के मकान में वक्त की धूल और मकड़ी के जालों में अटे पड़े नायाब फनपारे। आलमी शोहरत याफ्ता वुडन आर्टिस्ट खलीफा मोहम्मद इकबाल बेग की हालत ज़ार पर नौहा की ना है। अजदाद आज़ादी के वक्त पाकिस्तान आ बसे, जो हिंदुस्तान में लकड़ी के कारोबार से मुंसलिक थे और बंदूक के दस्ते बनाने में माहिर माने जाते थे। आलमी शोहरत याफ्ता मुसव्वर खलीफा मोहम्मद इकबाल बेग ने ये फन वरासत में पाया, जबकि इनके वालिद खलीफा मोहम्मद इरशाद बेग सदारती अवार्ड याफ्ता फनकार थे। जद्दी पुश्ती खानदानी काम है। हमारे जो दादा वगैरह थे वो बंदूकों के बट बनाते थे और लोहार थे और लोहे का काम बहुत ज़बरदस्त करते थे, लकड़ी का काम बहुत ज़बरदस्त करते थे। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है मेरे वालिद साहब में मुंतकिल हुआ काम। फिर मेरे वालिद साहब और मैं हम मिलकर उसमें सिप में काम किया है, हाथी दांत में काम किया है, फिर ब्रास में किया है, फिर कॉपर में किया है, फिर प्लास्टिक में किया है। आखिरी स्टेज जो है हमने इसका रिज़ल्ट ये निकाला कि लकड़ी में लकड़ी अगर भराई की जाए तो वो लॉन्ग लास्टिंग जॉब है। ये चीज़ ऐसी है कि आप एक बार आपने ले लिए तो आपकी नस्ल दर नस्ल ये चीज़ ना उखड़ेगी, ना निकलेगी, ना इसको कीड़ा लगेगा। ममालिक से मुख्तलिफ इकसाम और रंग की लकड़ी मंगवा कर फन मुसव्वरी के जौहर से लकड़ी के टुकड़ों को तराश कर फनपारे तैयार किए जाते, जिनमें से हर एक को 6 माह से 1 साल तक का अरसा लगता। मयारी और नायाब लकड़ी से तैयार कभी ना खराब होने वाले ये फनपारे मुखलिफी में जकड़े खलीफा मोहम्मद इकबाल बेग की जिंदगी ना सुधार सके। लोक और रोमानवी दास्तानें कहते मोहम्मद इकबाल के फनपारे मुगलिया दौर की भी अक्कासी करते हैं, जबकि मोहम्मद इकबाल बेग ने आलमी रहनुमाओं समेत बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पोर्ट्रेट भी बनाया, जो कि स्टॉक एक्सचेंज कराची में अवेजा हैं। हुकूमती अदम तवज्जी के बायस लोक विरसा इस्लामाबाद और आर्ट कौंसिल फैसलाबाद की जानिब से जुटलाए जाने पर माली मुश्किलात का शिकार खलीफा मोहम्मद इकबाल भीख मांग कर गुजारा करने पर मजबूर है। हालात और बीमारी के बायस खलीफा मोहम्मद इकबाल बेग ने 4 बरस से काम छोड़ रखा है, जबकि फन मुसव्वरी के माहिर फनकार के औजार भी जंग आलूद हो चुके हैं। ये फिर हम इसको मुसव्वरी की शक्ल में लेके आए कि ये तस्वीर जो है लकड़ी के टुकड़ों में किस तरीके से कन्वर्ट की जाए। फिर उसके लिए हमने लकड़ियाँ बेशुमार मुल्कों से, गैर मुल्कों से मंगवाई। कुछ पाकिस्तान की हमने जड़ों की लकड़ियाँ, वो ऐसी ऐसी जड़ों की लकड़ियाँ ख़ास कलरों वाली, वो हमने उसकी तलाश शुरू कर दी। जहाँ जो लकड़ी हमें मिलती थी, जितना ख़र्चा होता था वो हम करते थे। और फिर हमने प्रेसिडेंशियल तस्वीरें बनाई पाकिस्तानी अवाम की तरफ से। उन प्रेसिडेंट्स को, हर प्रेसिडेंट को हमने तोहफ़ा भेजा उसकी पोर्ट्रेट बनाकर। सर कायदे आज़म की तस्वीर बनाई थी, वो कराची स्टॉक एक्सचेंज में वहाँ पर लगी हुई है दफ्तर में उनके। बाकी जो तस्वीरें बनाई, नवाज शरीफ की बनाई, जलील हो गए हम। शहबाज शरीफ के वालिद की बनाई, वो आए, उन्होंने गाड़ी में से बोला ये तस्वीर लो, तस्वीर ली और इनका मसला हल करो। वो पीए साहब कहने लगे जी हमें 50,000 रुपये रिश्वत लगाओ, हम आपके लिए मंजूरी देंगे आर्ट गैलरी की और आपको रिहाइश देंगे गवर्नमेंट की तरफ से। उसका हमने बड़ा शोर मचाया। तो पाकिस्तानी प्रेसिडेंट की जो हमने बनाई है वो हम जलील ही हुए हैं। गैर मुल्कियों की जो बनाई है, गैर मुल्कियों ने हमें एजाज़ात भी भेजे, लेटर भी भेजे और बाकायदा तोहफ़े तोहफ़े भी भेजे, और हमें उन्होंने चेक की सूरत में भी तोहफ़े भेजे। और ये तो एक तो पुराने दौर की मुग़ल आर्ट जो है वो ज़्यादा फॉरेनर लोग, अमेरिकन नेवी आती थी, वो मुग़ल आर्ट ज़्यादा लेके जाती थी। वो उनकी जो टेबलें बनती थी उसके ऊपर हमने मुग़ल दौर के जो फ़ौजी काफ़िले हैं वो हमने बहुत बनाए। मैं अब काफ़ी टाइम से बीमार हूँ, घर वाली वो मेरी बीमार है। मैं जगह जगह पर दफ्तरों में दरख्वास्तें देता हूँ, मुझे वहाँ से लौटा दिया जाता है और मैं बड़ी मुश्किलों से वहाँ दफ्तर तक जाता हूँ। अगर साइकिल मुझसे नहीं ज़्यादा चलाई जाती
टांगे मेरी नहीं काम करती, मोटर बाइक लेकर मैं किसी की मिन्नत करके मोटर बाइक लेकर मैं जाता हूँ, वहाँ पर बार बार चक्कर लगाता हूँ। सर मैंने जो तोहफे भेजे हैं वो गैर मुल्कियों को हमने भेजे हैं, वो पाकिस्तान लिखा है उस पर, पाकिस्तान की अवाम की तरफ से भेजे हैं। उसमें हमने ये तो नहीं बोला कि ये फैसलाबाद की अवाम की तरफ से या लाहौर की अवाम की तरफ से या कराची की अवाम की तरफ से। मेरा आईडी इस्लामाबाद का बना है। मैं इधर आर्ट काउंसिल में गया हूँ, नुसरत फ़तेह अली खान वो कहते हैं जी आपका आईडी इस्लामाबाद का बना है, आप इस्लामाबाद जाओ। इस्लामाबाद लोक विरसा में मैंने अपने सारे कागज़ यहाँ से भेजे। वो गवर्नमेंट क्या बस खाते इन्होंने पूरे करने होते हैं, 0-0 लगा के अपनी जेबें गर्म करनी होती हैं। एक गरीब आदमी जिसने अपनी उम्र सारी फ़न को दे दी, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए हो गया, वो बेचारा जलील हो रहा है। हाँ साहब से मैं क्या मुतालबा करूँ जी, मैंने इमरान खान साहब को लेटर लिखे, उनका कोई जवाब नहीं आया। इसास उम्मीद पर लिखे थे कि वो मेरी असल चीज़ जो है वो उसको देखेंगे और वो समझेंगे और बंदा कोई आएगा मेरे पास। सर वहाँ से मेरे पास कोई बंदा नहीं आया। तो मैं गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है, मेरी यही रिक्वेस्ट है, चलो मुझे ना पैसा दें, मेरे काम की पजीराई की जाए जो मैं गैर मुल्कियों को भेजता रहा हूँ, पाकिस्तानी अवाम की तरफ से तोहफ़ा भेजता रहा हूँ। पाकिस्तान के लिए मैंने काम किया है, पाकिस्तान के भी सरबराह का हक बनता है वो मेरी सरपरस्ती करे अच्छी तरह से। मेरा माल इधर बोरियों में बंद पड़ा है बीमारी की वजह से, मुझे हर तरीके से सपोर्ट दी जाए, मेरा माल डिस्प्ले में लगाया जाए अच्छी जगह पर जहाँ पर ये सेल आउट हो। सर मैं तो ये सोच रहा हूँ मैं अपनी फैमिली को लेकर पार्लियामेंट हाउस के बाहर जाके इन तस्वीरों को लगाऊं और मैं वहाँ पे भूख हड़ताल करके बैठूं, क्योंकि मैं आगे भीख मांग के पूरा कर रहा हूँ। मैं वहाँ पर बैठ के जो है गवर्नमेंट शायद मेरी सुने। मेरा तो ये प्रोग्राम सोचा है कि वहाँ पर जाके मैं या तो इनको आग लगाऊं या मैं गवर्नमेंट के आगे अपने मुतालबात रखूं कि यार ये मेरे मुतालबात हैं। तो आप लोगों ने, मैंने तो फ़न का, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, इतना अरसा अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी, फ़न के लिहाज फ़न को दे दी, पाकिस्तान को दे दी। मेरे अब खर्चे से भी मैं तंग हूँ और बीमारी के हाथों इलाज कराने से भी मैं तंग हूँ। घर वाली वो मेरी बीमार है। वुडन आर्ट के जरिए मुल्क का नाम रोशन करने वाला फनकार भीख मांगकर जिंदगी के दिन काटने पर मजबूर है, ताहम हुकूमत की जरा सी तवज्जो से इस फनकार के दिन बदल सकते हैं। कैमरामैन जुबैर घुम्मन के साथ अब्दुल सबूर, M99 न्यूज़, फैसलाबाद।